नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS की मुख्य परीक्षा के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब दूसरी वीडियो कर रहे हैं, आगे के 30 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी सलाह। देखते हैं 31वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को कम करने से है? UNCD, यूनिसेफ, अंक्टाड, यूनेस्को। तो इसका आंसर है UNCD, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 32वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी में दी गई थी। इसका आंसर है 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी 1992 में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। देखते हैं इसकी व्याख्या। पर्यावरण की रक्षा के लिए 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई थी। इस सम्मेलन में प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, 1992 में ब्राजील में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1988, 1991, 1990, 1986। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1986। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह केंद्र को सभी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। क्वेश्चन नंबर 36, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह में ऑप्शन ए नैरोबी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1982। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रियो शिखर सम्मेलन 1992। देखते हैं इसकी व्याख्या। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। इस अवसर पर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने और पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने सतत विकास के लिए एजेंडा 21 पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, एक उत्पादक के पास 5000 जूल ऊर्जा है। यदि केवल ऊर्जा का अंतरण पोषण स्तरों के बीच होता है तो द्वितीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो ये क्वेश्चन 10% के लिंडमैन के नियम पर ऊर्जा पर
ऊर्जा स्थानांतरण के नियम पर आधारित है। देखते हैं इसकी व्याख्या। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण उस पारिस्थितिकी तंत्र के अगले स्तर में निचले पोषण स्तर का कुल 10% ही होता है। इस प्रकार यदि उत्पादक के पास 5000 जूल ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता को 500 जूल ऊर्जा स्थानांतरित हुई है तथा द्वितीय उपभोक्ता के लिए 50 जूल ऊर्जा स्थानांतरित होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 जूल। क्वेश्चन नंबर 38। एक तालाब की बायोलॉजी ट्रिप के दौरान विद्यार्थियों ने शैवाल, मछली, मेढक, जल और पत्थरों का अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा इन घटकों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शैवाल, मछली, मेढक जीवीय हैं, जल और पत्थर अजीवीय हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। तालाब की बायोलॉजी ट्रिप के दौरान विद्यार्थियों ने शैवाल, मछली, मेढक, जल, पत्थरों का अवलोकन किया। उपरोक्त दिए गए पाठ्यक्रम में घटकों के शैवाल, मछली, मेढक पारतंत्र जीवीय जैविक घटक, जल पत्थर अजीवीय यानी अजैविक घटक हैं। कौन सा है क्वेश्चन? 38-39वां क्वेश्चन। वेलांची वन किस प्रकार की पारतंत्र में सर्वाधिक संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्द्रभूमि पारतंत्र में। वेलांची वन लिटरल फॉरेस्ट आर्द्रभूमि पारतंत्र से संबंधित हैं। वेलांची वन को आर्द्रभूमि वन या तटीय वन भी कहा जाता है जो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि दलदली वन गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरी, अगर, जाइरोफोरा, केन, ताड़ आदि जंगलों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान बहुत कम और हिमीभूत मृदा पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है। इसमें हम हिम यानी कि बर्फीली जगह तो ना तो मरुस्थल में होगी, ना उष्णकटिबंधीय वन में होगी, नहीं चारागाह में होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा में। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 41वां क्वेश्चन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भोजन उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्पादक। अपघटककर्ता वे होते हैं जो सड़े गले पदार्थ को डिकम्पोज करते हैं। शाकाहारी जो केवल घास खाते हैं। उपभोक्ता जो उत्पादक से प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी घास, अजैविक घटक नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। पारिस्थितिकी तंत्र से आशय जीवों के एक समुदाय या समूह से है जो विशिष्ट वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया स्थापित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों तरह के घटक होते हैं। जैविक घटक कैसे होते हैं? अजैविक घटक वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा, खनिज, जलवायु, धूप, भूमि, पत्थर, वर्षा आदि अजैविक घटक होते हैं। पौधे, जानवर, घास, बैक्टीरिया ऐसे हम समझते हैं अजैविक घटक। जिनमें जान नहीं होती है वो अजैविक होते हैं, जिसमें जान होती है वो जैविक होते हैं। मधुमक्खी शहद बनाती है। अंततः मधुमक्खी एक क्या है? ये एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर ए। 45वां
क्वेश्चन, आहार जाल के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण का एक पैटर्न होता है। ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 40, परतंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा घटक या कौन से सही हैं? जीवित जीव अजैविक, ये गलत है। मिट्टी जैविक, ये अजैविक है। खनिज अजैविक है और ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने पीछे देखा। पारिस्थितिकी देखते हैं इसकी व्याख्या। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो तरह के होते हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। पेड़ पौधे, जीव जंतु जैविक घटक तथा वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, मृदा, खनिज, जलवायु इत्यादि ये निर्जीव अजैविक घटक के उदाहरण हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी पर होते हैं और पोषी सौर ऊर्जा स्थिरीकरण और इससे शाकाहारी या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता तीसरे स्तर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शाकाहारी द्वितीय उपभोक्ता दूसरे स्तर पर करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है? तो इसका आंसर ज़ेब्रा, हाथी, जिराफ, शेर, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सवाना, ऑप्शन नंबर सी जिराफ होगा। ऑप्शन नंबर सी जिराफ भी, सॉरी, इसमें इसका आंसर है हाथी। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हाथी होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। सवाना पारिस्थितिकी तंत्र घास के मैदानों द्वारा विषयुक्त जिनमें बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियां हैं। हाथी पूरी तरह से सवाना पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। उनके बड़े कान उन्हें अपने शरीर को तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और उनकी मोटी त्वचा उनकी कांटेदार झाड़ियों के कीड़े को काटने से बचाती है। उनके पास एक मजबूत सूंड भी होती है जिसका उपयोग भोजन इकट्ठा करना, पानी पीना, अन्य हाथियों के साथ संवाद करने में मदद करती है। ज़ेब्रा, जिराफ, शेर भी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में आम जीव जंतु हैं, लेकिन हाथियों को इस वातावरण में एक प्रमुख प्रजाति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? एक्वेरियम, बगीचा, फसल क्षेत्र, खेती कृत्रिम है। ऑप्शन नंबर सी वन प्राकृतिक है। उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इसमें पौधे, वृक्ष और पुष्प जैसे केवल जैविक घटक होते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया जैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। इसमें पौधे, वृक्ष और कीट, मेंढक, पक्षी आदि जंतु दोनों जैविक घटक के रूप में होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? परजीवी, उत्पादक, शाक पक्षी। ऑप्शन नंबर बी उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? ये उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक की भूमिका निभाते हैं।
देखते हैं इसकी व्याख्या। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक वे जीव हैं जो अपना भोजन तैयार करने में सक्षम हैं। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता वे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो जीव मृत और क्षय करने वाले जीवों को अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो तो मृत पौधों और जंतुओं का क्या होगा? उन्हें उपभोक्ता खा लेंगे। वे जल्दी ही मृदा में परिवर्तित हो जाएंगे। वे बने रहेंगे और मृदा की प्रकृति पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है? इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ये बात सही है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। ये सही। अपघटक जटिल कार्बन को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 55 क्वेश्चन। गलत युगों का चयन कीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर के होते हैं। सही है। स्वपोषी प्रथम स्तर पोषण स्तर के होते हैं। ये भी सही। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर के होते हैं। सही। और जीवाणु चतुर्थ पोषक स्तर के होते हैं। ये बात गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होते हैं? देखते हैं इसकी व्याख्या। पारितंत्र में विभिन्न जैविक घटक शामिल होते हैं जैसे प्रथम उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता एवं अपघटक। एक बड़े पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। प्रथम श्रेणी के उत्पादकों की संख्या प्राथमिक या मूल उत्पादकों की संख्या में कम होती है और इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। यदि संख्या मूल उत्पादक और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखाए जाए तो सीधा पिरामिड बनता है, लेकिन वृक्ष के पारितंत्र में जीव की संख्या का पिरामिड बनाता है, लेकिन वृक्ष के पारितंत्र में जीव की संख्या का उल्टा पिरामिड बनता है। एक अकेले वृक्ष के ऊपर फल आने वाले बहुत से पक्षी रहते हैं जिनके शरीर के ऊपर बहुत से छोटे कीटाणु रहते हैं। अतः किसी वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक से उपभोक्ताओं तक संख्या बढ़ती जाती है। अतः स्पष्ट है कि पारितंत्र में सामान्यतः उत्पादक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होते हैं, लेकिन वृक्ष के पारितंत्र में उत्पादक सबसे कम होते हैं। अतः कोई भी विकल्प तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। नोट: आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ऑप्शन नंबर ए माना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 57, स्थलीय पाचन में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? ग्रहण किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1% किया जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर गलत है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही ऊर्जा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 59, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ
बढ़ जाता है, प्रत्येक उच्चतर पोषी के साथ कम हो जाता है, तो जैसे ये यादृच्छिक होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम होता जाता है। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है? ऑप्शन नंबर डी, फसली खेत। देखते हैं इसकी व्याख्या। फसली खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है, जबकि वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधा, जानवर और अन्य जीव के इसके साथ मौसम और परिदृश्य जीव बनाने के लिए काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 61, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी गलत है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं, इसमें 1% अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र एक अजैविक घटक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृदा। क्वेश्चन नंबर 63, सुपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो इसका आंसर है स्टार्च के रूप में। छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर आते हैं, तीसरे पोषक स्तर पर आते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। खाद्य संग्राम में छोटे मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषक स्तर पर आते हैं। जैसे उत्पादक प्रथम पोषण स्तर पर आते हैं, जिसमें घास और वृक्ष होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं, उदाहरण पर शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषण स्तर पर होते हैं, उदाहरण निम्न मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषण स्तर पर होते हैं, उदाहरण के लिए उच्च मांसाहारी। निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? ऐसे पहले पोषी स्तर किस पर होते हैं? और तो ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक होते हैं। नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। इसमें चूहे को अजगर खाएगा, टिड्डे को चूहा खाएगा, चूहे को अजगर खाएगा, अजगर को गरुड़ खाएगा। 100 पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है? यह अपने अनुरक्षण के लिए विकिरणीय ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता। कोई भी जीव अजैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है। जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं। कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, रेमंड लिंडमैन ने। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया था ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैक्कल ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल द्वारा 1866 में गढ़ा गया। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो ओकियास और लोगोस से मिलकर बना है। आइकोस का अर्थ है घर और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। तो पारिस्थितिकीय परिवार या तंत्र का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 17, संरचना दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? जैविक, इसमें ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी जीव घटकों को जैविक घटक में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जलचर, नभोचर, स्थलीय जीव जैसे हरे पौधे, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि सम्मिलित हैं। अजैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली सभी
निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अक्षांश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं होता, यानी कि जैविक संगठक नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। देखते हैं 72, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी हमारे लिए बहुत उत्तरदायी होगी। उत्पादक अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। उपभोक्ता ये भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादकताओं की निम्न श्रेणी पर रखा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता ये अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, उदाहरण गाय, बकरी, चूहा इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, उदाहरण चूहे का बिल्ली द्वारा भक्षण। तृतीय उपभोक्ता ये अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। अपघटक ये अपना भोजन उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्लीनर्स इनमें से कौन से हैं, जिन्हें हम ऑप्शन नंबर सी विघटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? इसमें चूहा ये भी सर्वाहारी है, चींटी ये भी सर्वाहारी है, भालू ये भी सर्वाहारी है। ऑप्शन नंबर डी ये मांसाहारी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। सांप एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी जंतु होते हैं वे जंतु होते हैं जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन लेते हैं, जैसे मानव, भालू, चूहा, चींटी आदि वे जंतु हैं जो होते हैं जो पेड़ आदि। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा आदि। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम की संकल्पना किसने परिभाषित की थी? तो ऑर्थर टॉन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम की संकल्पना ऑर्थर टॉन्स ने परिभाषित की थी। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण के इस पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण के इस पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। इसमें पहला ऊर्जा संघटक, दूसरा जैविक बायोम, तीसरा बायोम संघटक, तीसरा अजैविक भौतिक संघटक स्थल जलवायु। क्वेश्चन नंबर 75, साधारण पर्यावरण से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। साधारण पदार्थों से वाले को ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, रासायनिक तत्वों क्षेत्र होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग गलत हो गई। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण के कारण होता है नाइट्रेट और फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसकी व्याख्या। जल में जैविक अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट
घरेलू सीवरेज कृषि में प्रयुक्त रसायनों के बहावों और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाले नाइट्रेट, फॉस्फेट, शैवाल सूक्ष्म पौधे को अप्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। इससे जलीय पौधे, शैवाल आदि अधिक वृद्धि करते हैं और श्वसन क्रिया के लिए अधिकांश जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जलीय जंतुओं जैसे मछली आदि के लिए खुले ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उन पर मृत्यु का संकट छा जाता है। ऑप्शन नंबर 78, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं को खाते हैं? उन्हें हम ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल, वायु मिलते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना शोषण मृत विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, कीट बच्ची पोषण, मृतजीवी पोषण। तो विघटनशील पदार्थों का विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं तो ये होते हैं मृतजीवी पोषण। ऑप्शन नंबर डी। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में किस पोषण स्तर में होते हैं? तो ये होते हैं सुपोषी पोषण। ऑप्शन नंबर बी। 82वां क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसे कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सा है? उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, उत्पादक मांसाहारी शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्पादक के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन नंबर डी शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 86, इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए सही है। इकोटोन वो हैं जहाँ दो बायोम मिलते हैं। जैसे एक बायोमी है जो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसी को इकोटोन कहते हैं। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्नलिखित में से एक्वेरियम के विषय में सही है। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। बी, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। यह पारिस्थितिक तंत्र ही नहीं है, इसे केवल एक प्रजाति कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 88, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्तप्राय होती जा रही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विखंडन। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र, कीट विज्ञान और पक्षी विज्ञान। देखते हैं इसकी व्याख्या। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उसके वातावरण के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं जबकि माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख होता है। ऑप्शन नंबर सी, पौधों और जानवरों में। 91 ग्लोबल
500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण जनसंख्या नियंत्रण की आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। निम्नलिखित में वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस। देखते हैं इसकी व्याख्या। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक तंत्र का शत्रु कहा जाता है क्योंकि यह मृदा से पानी अधिक मात्रा में सोख लेता है। यूकेलिप्टस वृक्षों के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने पर यह वृक्ष मृदा की ह्यूमस को सोख लेता है, जो पैदावार को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 93, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? यह एक कृषि संबंधी संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, पर्यावरण समर्थक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पर्यावरण समर्थक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। देखते हैं इसकी व्याख्या। ग्रीन पीस हरित शांति एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1971 में अमेरिकी पर्यावरण कार्यकर्ता इरविन डोरोथी स्टॉक के द्वारा कनाडा में की गई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 94, एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 95, इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? खाद्य एवं जल का उत्पादन, जल और रोग का नियंत्रण, पोषक चक्रण और फसल परागण विविधता का अनुरक्षण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोषक चक्रण और फसल परागण। 96वां क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें होता तालाब और दलदल लैंटिक का होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में तालाब, दलदल, झील, आर्द्र भूमि इत्यादि लैंटिक आवास स्थिर का उदाहरण है, जबकि झरना, नदी इत्यादि लोटिक आवास बहते हुए जल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे भारत की हरित पहल के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन, प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय हरित गलियारा कार्यक्रम। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। only one and two, only 2 and 3। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। 98वां क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी सरोकारों एवं उनके विषयों में पारित कानूनों के वर्गों की सूची पढ़िए। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2006, जनजातियों एवं अन्य पारस्परिक वन निवासियों वन अधिकारियों को मान्यता वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसका आंसर ए का 3, वन संरक्षण अधिनियम 1 का 3 1972 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में,
ये 2006 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 होता है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक क्वेश्चन, समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, इसे शेरे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कथन सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 102 10% नियम किससे से संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक पहुंचना पक्षियों का पानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 103 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ये भी सही है। जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रभाव होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये गलत है। प्राप्ति नहीं होती है, ह्रास होता है। इसका आंसर ए सही, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरण प्रदूषण के संकेंद्रण में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 106 खाद्य स्थलों में पर्यावरण पारिस्थितिकी के अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करती? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। अटैक, आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसकी व्याख्या। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव समुदाय का स्थान कालांतर दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उस पारिस्थितिकी अनुक्रमण उसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान चरणों का सही अनुक्रमण क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 108 एक क्षेत्र के प्ररोहण के समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सक्सेशन अनुक्रमण। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना में उत्पादन, पर्यवेक्षण, पोषक रूपांतरण और ऊर्जा पदार्थों का अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जैसे प्रक्रम शामिल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 110 प्रत्येक प्रश्न के 2 कथन हैं। इन दो कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित का उत्तर चयन करें। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचने में प्रयोग योग्य ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है, ये गलत है, कम होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है और कभी भी नहीं बदलती।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 111, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। प्रारंभिक बल सौर ऊर्जा है। पारतंत्रों की घटना उत्पादक के अनुक्रम, उनका निम्नलिखित में से अनुक्रम सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव घास स्थल, झील। आज के लिए इतना ही रखते हैं और देखते हैं अगले सेशन में।